की बात को बर्दाश्त नहीं करते। लड़ाई किस बात पे पड़ जाती है? वो जी लोगों की बातें अपने घर में करते और लोगों की गल्ला चाह चाह करते और लोगों की गल, इस पे लड़ाई होती है, इस पे लड़ाई होती है। तो कितनी मुल्क में लड़ाई बन गई है। अभी बरेलवी लड़ाई है, देवबंदी लड़ाई है, वहाबी लड़ाई है, अहले हदीस लड़ाई है, अहले तशीह लड़ाई है, दावत इस्लामी। क्योंकि मुल्क में तुमने देखा ही नहीं है ना निज़ाम मुस्तफ़ा। तुमने कलमा कितना मुश्किल था पढ़ना, तुम्हें क्या पता हुसैन के जो साथ के रफीक दोस्त थे उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुहिब्बान अहले बैत को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तो आज अगर आप और हम चाहे जितने भी सियाने हो जाएं, हुसैन इब्ने अली से ज्यादा सियाने नहीं हो सकते। बोलो सुभान अल्लाह, शौक से ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अपने घर में अपनी औलाद को तालीम दो, बेटा नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, लेकिन पहले खुद पढ़ो फिर बच्चे को कहो। माँ पढ़े, माँ खुद नमाज पढ़े, कुरान पाक की खुद माँ तिलावत करे और बच्चियों को भी तलकीन करे कि नमाज पढ़ो। घरों में वो पुरानी माओं का तरीका वतीरा अपनाओ। कौन सी माएँ? वो जो कहती थी कि ये अगले घर जा रही हैं तो क्या करना है, मर्दों के सोने के बाद सोना है और मर्दों के उठने से पहले उठना है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, फिर शौक से बोले सुभान अल्लाह। ये क्यों कहा है कि जी मर्दों के सोने के बाद सोना और मर्दों के उठने से पहले उठना? पहली चीज तो ये है कि शरीयत ने कुछ आपके जो है महरम बनाए हैं और कोई गैर महरम है। शरीयत में हुक्म ये है, देवर, जेठ, भतीजा, भांजा, चाचा, खालू, ताया, फुफड़ा, ये सारे रिश्ते आपकी बीवी के लिए गैर महरम है। आप उनसे मिल सकते हैं, वो आपके घर में आना जाना नहीं कर सकते। ये शरीयत का हुक्म है, मेरे आका की शरीयत है। और जब आप लोग एक नया काम, नया ड्रामा शुरू कर दिए, नई एक्टिंग, क्या मंगनी, ये जब मंगनी होती है फिर क्या होता है, मंगनी के बाद वो लड़की लड़के को कहती है, पुत्रा हुण असाडे घर आया कर, ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, अभी आया करो। किस रिश्ते से आए हो? उसका रिश्ता क्या है? मंगनी तो इस्लाम में कोई हैसियत ही नहीं है। मंगनी तो इस्लाम में कोई चीज ही नहीं है भाई। ये तो सब अपने दिमाग को मुतमईन करने के ड्रामे हैं। और कमअक्ल लोगों की, कमअक्ल औरतों की सोच तो देखो, उधर अपनी बेटी को बिठा रही हैं, साथ उस लड़के को बिठा रही हैं, ना अभी निकाह हुआ है ना निकाह पढ़ा गया है। ये गैर शरई अमल है।